Very good afternoon, dear students. And today we are going to deliver a new lecture, and that one is standard form of LPP. इससे प्रायर के जितने भी लेक्चर्स थे हमने उसके अंदर आपको फॉर्मुलेशन ऑफ LPP, मैथमेटिकल मॉडल ऑफ LPP, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ LPP, इंट्रोडक्शन ऑफ OR एंड इवन अबाउट द LPP. LPP क्या चीज़ थी, इन सब के बारे में आपके वीडियो लेक्चर्स बना दिए हैं. क्या इससे पहले जो हमें प्रॉब्लम दी गई थी तो मैंने उसमें आपको बताया था किस तरीके से LPP को फॉर्मुलेट करना पड़ता है. जब भी हमारे सामने कोई भी क्वेरी होती है तो हम उस क्वेरी को करते क्या है, उस डेस्क्रिप्टिव क्वेरी को या प्रॉब्लम को हम मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं. क्या मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के बाद जो LPP हमारे सामने आती है, क्या वही LPP हमारे आगे आने वाले टॉपिक सिंप्लेक्स मेथड के लिए उपयुक्त है? क्योंकि जो सिंप्लेक्स मेथड है जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है वो निश्चित तौर पर आपके LP पे ही डिपेंड है, LPP की प्रॉब्लम्स पे ही डिपेंड है. मगर बच्चों सोचने वाली बात ये थी, when you have already developed the descriptive question, descriptive theory into a mathematical structure, that will be enough for the simplex method, that can be used directly in a simplex method or not. तो स्पष्ट तौर पर सुन लीजिएगा क्लियर कट. जब हम किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी डेस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो जो LPP की इक्वेशन स्टेटमेंट्स एजम्पशंस बन के तैयार होते हैं वो डायरेक्टली सिंप्लेक्स मेथड में यूज़ नहीं हो सकते जब तक कि आप उस फॉर्मुलेशन ऑफ LPP को, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ LPP को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP में कन्वर्ट ना कर लें. बच्चों इसको स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं आपसे कहता रहा हूँ, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो. जैसे मैंने आपसे कहा कि ये वीडियो निश्चित तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल होगी जो कि किसी न किसी कारणवश कहीं पर जाके अपनी शिक्षा, अपनी एजुकेशन को नहीं ले पाते हैं. सो अगेन आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. नाउ कम ऑन द टॉपिक. सुनिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP. मैंने आपसे कहा इसके बाद एक टॉपिक आने वाला है जिसका नाम है सिंप्लेक्स मेथड, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. तो सिंप्लेक्स मेथड को पढ़ने से पहले ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि जो हम LPP थ्योरी बेसिस पर, डेस्क्रिप्टिव बेसिस पर थी, जिसको हमने मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लिया था, जो कि डायरेक्ट सिंप्लेक्स मेथड में यूज़ नहीं होती है, तो इस सिंप्लेक्स को पढ़ने से पहले हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP की स्टडी करें. ठीक है ना. दैट मीन्स बिफोर वी आर गोइंग to do a study about the simplex method, that becomes more and more important, that one more important topic we should cover, and that one is standard form of LPP. Again dear students, जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP को पढ़ रहे होते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP को लागू करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो इसके अंदर भी टू मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स और डायमेंशंस वी शुड कीप अवर माइंड. हमें दो चीज़ों और भी महत्वपूर्ण है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP में लागू होंगी और जो कि सिंप्लेक्स मेथड के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगी. उन दो वेरिएबल्स को, इन दो वेरिएबल्स या डायमेंशंस को अपने ब्रेन में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बिना उसके आप सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो मैं कह सकता हूँ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP, that will be more and more beneficial and fruitful for the simplex method, and without it the simplex method could not be possible to solve. So one more important topic that we should cover before simplex method, that one is simplex method. And when we are going to develop a LPP in a standard form of LPP, again two more important dimensions, two more important variables we should keep in our mind for the simplex method. और वो दो variables हैं, इसी में कह देता हूँ आपका एक स्लैक वेरिएबल और इसको मैं कह देता हूँ आपका सरप्लस वेरिएबल. ये दो वेरिएबल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाते हैं आपके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP को बनाने के लिए. या मैं कहूँ जब भी कोई LPP जो आपने डेस्क्रिप्टिव बेस पर बनाई थी, तो जो आपने एक डेस्क्रिप्टिव बेसिस पर एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ LPP डेवलप किया था, वो जब ही ज़्यादा यूज़फुल होगा जब हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP में कन्वर्ट कर लें.
मगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी में कन्वर्ट करने के लिए हमें दो डायमेंशंस पढ़ने पड़ रहे हैं, एक है आपका स्लैक वेरिएबल और एक है आपका सरप्लस वेरिएबल। ये दो भी हमें पढ़ने पड़ेंगे, बिना उसके हम इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब बात आती है आखिर का स्लैक वेरिएबल क्या है, आखिर का सरप्लस वेरिएबल क्या है। अब बात यहाँ पर आती है, तो मैं इन दोनों को डिफाइन कर लेता हूँ, फिर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी में आऊँगा, सिंप्लेक्स पे, फिर हम लास्ट में आएंगे। तो देखिए, अगर मैं स्लैक वेरिएबल की बात करता हूँ तो स्लैक वेरिएबल नाम से तो लगता है कि जहाँ पर भी कमी होती है उसे हम स्लैक कहते हैं, जहाँ पर भी कमी हो जाती है हम उसे स्लैक का नाम दे देते हैं। मगर हम कहते हैं जहाँ पर भी कमी होती है तो हमारा स्लैक वेरिएबल यूज होता है। तो बच्चों मैं कहता हूँ यह एक, दिस वन इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, यह एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है ना, मैंने कहा स्लैक का मतलब कमी से होता है, और दैट मीन्स जहाँ पर भी कमी दिख रही होती है तो उस कमी को दूर करने के लिए हम एक पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं, और वो पॉजिटिव क्वांटिटी ही आपकी स्लैक वेरिएबल होती है। और इसका रिप्रेजेंटेशन हम, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है और इसका रिप्रेजेंटेशन हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्लस एस फॉर स्लैक एंड प्लस फॉर पॉजिटिव क्वांटिटी, कि जहाँ पर भी कमी होगी उस कमी को पूरा करने के लिए आप एक पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड कर देते हो, और जो ऐड की हुई क्वांटिटी है वही आपकी स्लैक है। ठीक है ना, ये आपने कह दिया कि आप उसके अंदर एक पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड कर देते हो। अब मेन जो क्वेश्चन निकल के आता है वो ये है कि आखिरकार मेन जो चीज़ निकल के आती है वो ये है कि पॉजिटिव क्वांटिटी थी, रिप्रेजेंटेशन आपने प्लस एस से किया, मगर ऐसी क्या आवश्यकता है कि आपको कमी का महसूस हुआ, कमी महसूस हुई। तो देखिए, जब हमने एलपीपी बनाई थी तो मैंने कहा था हम किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को जब ही सॉल्व कर सकते हैं जब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होती हैं। मगर मैंने कहा था जब भी हम एलपीपी बनाते हैं तो हमेशा ये सिचुएशन नहीं होती कि हमेशा एलएचएस आरएचएस के बराबर हो, उसके अंदर इनइक्वलिटीज़ भी होती हैं। दैट मीन्स कुछ लेस देन भी होता है और कुछ मोर देन भी होता है। तो मान के चलिए कि सिचुएशन इस तरीके से आपके सामने दी हुई है, 3x1 + 4x2 और लेस देन इक्वल टू, मैंने कहा 5। अब ये सिचुएशन दी हुई है, एक इनइक्वलिटीज़ थी जो कि आपको दी हुई है। तो मैंने कहा जहाँ पर भी कमी होती है तो ऐसी सिचुएशन में हम एक पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं जिससे कि LHS आपकी लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि मैथ में जब तक हम वेरिएबल वैल्यूज़ का रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक दोनों साइड बराबर नहीं होती हैं। मगर यहाँ पर देखें तो ये वाली साइड हमारी लेफ़्ट है, ये वाली साइड हमारी राइट है। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारी छोटी है। अब छोटी है तो कितनी छोटी है ये मुझे नहीं पता चल रहा। एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि बाई चांस सपोज करिए कि यहाँ पर दिया हुआ है 2, यहाँ पर दिया हुआ है 4, ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ है 2, यहाँ पे दिया हुआ है 4। कितना कम है? यस डियर स्टूडेंट्स, कितना कम है? बोलो कितना कम है? बहुत। कितना कम है? ये 2 है और 4 है, कितना कम है? 2 कम है। सीधी बात है कि नहीं? दैट मीन्स ये तो नंबर्स में था, ये तो नंबर्स में था। तो आपने तुरंत बता दिया कि साहब 2 ये है, 4 ये। अगर इसके अंदर 2 और ऐड कर दिया जाए तो ये वाली साइड जो थी, ये LHS जो थी वो RHS के बराबर हो जाती है कि नहीं? अभी दोनों 4-4 हो गए। ये तो नंबर्स थे, ये तो न्यूमेरिकल फॉर्म में था, क्वांटिटेटिव डाटा था। मगर अगर मैं इसकी बात करूं कि 3x1 + 4x2 ये तो वेरिएबल्स है, तो वो वेरिएबल्स क्या होंगे कि आप उसमें ऐड करें।
और उसकी संख्या लेस देन इक्वल टू 5 आती हो, तो वो वेरिएबल्स क्या होंगे? तो निश्चित तौर पर ये आवश्यक हो जाता है कि आप इसके अंदर एक ऐसी संख्या को ऐड करें जो ये मान के चलें कि जैसे यहाँ पर नंबर मालूम पड़ेगा, 2 थे, 2 ऐड कर लिया तो 4 हो गया। अब यहाँ पे वेरिएबल्स है तो हमें मालूम नहीं पड़ रहा कितना, तो मैं कहता हूँ एक ऐसी संख्या ऐड कर रहा हूँ जो आपकी LHS साइड को RHS के बराबर कर देगी। और कुछ कमी थी, कमी किधर है? लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में कमी होने पर इस कमी को दूर करने के लिए आपने एक पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड कर दिया, और वो कितनी ऐड की है आपने? उतनी ऐड की है जितनी RHS साइड में ज़्यादा थी, ठीक है ना। जैसे मैं कहता हूँ आपने इसको कन्वर्ट कर लिया 3x1 + 4x2 और प्लस s1 = 5। ये सिचुएशन आपने बना के तैयार कर ली। अब ऐसा करने से हुआ क्या है? ऐसा करने से हुआ क्या कि आपकी जो LHS थी वो उतनी ही कम थी जितनी आपकी S1 था। दैट मीन्स ये 5 जो है आपकी राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से S1 ज़्यादा थी, ठीक है ना। तो वो आपने ऐड कर दिया तो आपकी LHS RHS के बराबर हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपसे पूछें S1 क्या है, तो S1 ही आपका स्लैक वेरिएबल है, यही आपका स्लैक वेरिएबल है। और मैंने इसको देखिए कमी को दूर करने के लिए, आपकी लेफ्ट हैंड साइड को कमी को दूर करने के लिए मैंने पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ में इसमें प्लस S1 को ऐड किया हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं आपका स्लैक वेरिएबल, ठीक है जी। अब एक चीज़ मेन सोचने वाली चीज़ ये है कि आखिरकार आपकी लेफ्ट हैंड साइड में हम जो S1 ऐड कर रहे हैं इसके पीछे रीज़न क्या है। तो जब भी आपको लेस देन वाली सिचुएशन मिलेगी, या मैं कहूँ जब भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से छोटी होगी, तो ऐसी सिचुएशन में ही आप जो एक वैल्यू, एक स्लैक वेरिएबल या एक वैल्यू जो आप ऐड कर रहे हो उस कमी को दूर करने के लिए जो वैल्यू ऐड कर रहे हो, वही वैल्यू आपकी स्लैक वेरिएबल कहलाएगी, जबकि आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से छोटी है। तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर बनाने के लिए आपने एक संख्या को ऐड किया और वो संख्या थी आपकी स्लैक वेरिएबल। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आते हैं हम आपके सरप्लस वेरिएबल पर, देखिएगा उसे भी। इसे भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिना इसके हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP को नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए अब जो सरप्लस है मैंने आपका लिया, सरप्लस लिया, ये सरप्लस क्या चीज़ है? सरप्लस वेरिएबल के नाम से स्पष्ट है कि संख्या में ज़्यादा हो। जब कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो निश्चित तौर पर हम उसमें से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, मतलब उसको जितनी ज़्यादा थी उतनी हटा देते हैं, और ठीक है ना। तो यह क्या है? यह आपकी एक नेगेटिव क्वांटिटी है, ये आपकी एक नेगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है ना। और नेगेटिव क्वांटिटी है दैट मीन्स जहाँ पर भी या जो भी साइड ज़्यादा होगी, क्योंकि मैंने कहा LPP है तो आपकी LHS और RHS इक्वेशन फॉर्म में भी हो सकती है और इनइक्वेशन फॉर्म में भी हो सकती है, इनइक्वलिटी में भी हो सकती हैं। और हमें सरप्लस वेरिएबल या स्लैक वेरिएबल की आवश्यकता जब पड़ रही है जब जो इक्वेशन है वो इक्वल फॉर्म में ना होकर इनइक्वलिटी में दी हो, असमानता में दी गई हो। अब यहाँ पर मैंने कहा था सरप्लस वेरिएबल, दैट मीन्स कोई भी ऐसी फॉर्म जहाँ पर आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा है तो उस वैल्यू को माइनस करना, एक नेगेटिव क्वांटिटी को ऐड कर देना, जिससे कि जो दूसरी साइड कम थी वो उसमें जाके ऐड हो जाए या उसकी बराबर हो जाए। उस ज़्यादा वाली चीज़ में से उतनी संख्या घटा देना जिससे कि वो दूसरे के बराबर हो जाए। तो इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं कि सरप्लस वेरिएबल एक नेगेटिव क्वांटिटी होती है जो कि जहाँ पर भी संख्या ज़्यादा होगी उसमें ऐड कर दी जाती है, मगर इसको ऐड करते हैं तो माइनस साइन के साथ ऐड करते हैं। दैट मीन्स ये माइनस एस के साथ ऐड होगी, ये प्लस एस के साथ ऐड नहीं होती। तो ये क्या है? ये माइनस एस के साथ में ऐड होती है। क्यों? जो साइड ज़्यादा है उसमें से उतना ही माइनस कर दिया, तो आपकी माइनस साइन के साथ में इसको ऐड कर दिया जाता है। इसका रिप्रेजेंटेशन भी आप देख रहे हैं मैंने ऐसे किया। इसका रिप्रेजेंटेशन किससे?
इसका रिप्रेजेंटेशन भी एस से होता है, मगर डिफरेंस क्या है कि स्लैक वेरिएबल आपका प्लस एस से था, सरप्लस वेरिएबल आपका माइनस एस से। ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये दिया हुआ है, सपोज करो 3x1 + 5x2 और मैंने कहा ये आपका ज़्यादा है किससे, आपके 6 से। अब ये ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है मुझे नहीं पता, ये ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है ये मुझे नहीं पता। या मैं कहूँ इस तरीके से होता कि 4 > 2, तो आप तुरंत बताइए दे कितना ज़्यादा है साहब, कि 2 ज़्यादा है। तो आपने कहा कि इसमें से 2 माइनस कर दो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। या मैं कहूँ 4, ये 2 उधर चला गया तो 4 के 4 हो गया। तो ये कौन सा वेरिएबल था कि जिस साइड में ज़्यादा वैल्यू होती है तो उसमें से आप एक नेगेटिव क्वांटिटी को ऐड कर देते हो, और ऐड करने का मतलब माइनस एस कर देते हो, जितना ज़्यादा तो उतना माइनस घटा देते हो, तो वो आपकी दूसरी साइड के बराबर हो जाता है। यहाँ पर भी देखिए आपकी जो LHS है वो आपकी ज़्यादा थी आपकी RHS से, तो निश्चित तौर पे इसमें से हम वो संख्या घटाने की कोशिश करेंगे जिससे कि LHS के बराबर हो जाए। या मैं कहूँ इस तरफ वो संख्या ऐड करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपकी LHS बराबर हो जाए। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 3x1 + 5x2 और ज़्यादा था, मैंने क्यों कितना ज़्यादा था, मैंने कि S2 ज़्यादा था, और ये बराबर हो गया 6 के। तो ये S2 क्या है, ये आपका सरप्लस वेरिएबल है, ये आपका सरप्लस वेरिएबल है, ये आपका सरप्लस वेरिएबल है जो कि माइनस साइन के साथ में आपने ऐड किया हुआ है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम आपका सिंप्लेक्स मेथड पढ़ेंगे तो सिंप्लेक्स मेथड में तो सिर्फ और सिर्फ स्लैक वेरिएबल का यूज़ होगा। तो सरप्लस वेरिएबल कहाँ यूज़ होता है, सरप्लस वेरिएबल का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ज़्यादा हो, तो जो भी साइड ज़्यादा होगी उसमें से हम एक संख्या को माइनस कर रहे होंगे। मगर स्लैक वेरिएबल की साफ पहचान होती है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड से कम होगी, तो आपको उसको बराबर करने के लिए एक संख्या को ऐड करना पड़ता है। सरप्लस वेरिएबल में आपका एक बिग एम मेथड होता है, वो आपके सिलेबस में शायद हटा दिया गया है, तो उसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल की आवश्यकता पड़ती है, एक पेनल्टी की आवश्यकता पड़ती है। तो उस सिचुएशन में हम सरप्लस वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, आपके सिंप्लेक्स मेथड में इसका यूज़ नहीं होता। मगर ये जान लीजिए जहाँ पर भी वैल्यू ज़्यादा होगी हम उसी साइड से इसको माइनस कर देते हैं। या मैं कहूँ उसमें लेफ्ट हैंड साइड में प्लस एस को ऐड किया जाता है। सरप्लस वेरिएबल का मतलब है कि आपकी जब भी लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा हो और आपको कोई संख्या माइनस करनी पड़े लेफ्ट हैंड साइड के बराबर करने के लिए, तो वो आपका सरप्लस वेरिएबल कहलाता है। आई थिंक इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP जो है मैं इसको आपके नेक्स्ट वीडियो में ऐड करता हूँ, पहले आपको इतना समझना बहुत ज़रूरी था। ओके, थैंक यू।